बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में हम आपको विविध प्रकार के कथा प्रसंग सुनाते हैं। आज के वीडियो का शीर्षक है ब्राह्मणों से लक्ष्मी के रूठने के पीछे की कथा। लक्ष्मी ब्राह्मणों से क्यों रूठी रहती हैं, इस कथा को आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। वर्तमान समय की बात छोड़ दें तो आपने ब्राह्मणों को अक्सर गरीब या दरिद्र ही पाया होगा, जिनका जीवन यापन पूजा पाठ करने से मिले दान दक्षिणा से चलता था। आपने कुछ पुरानी कथा कहानियों को भी अक्सर एक गरीब ब्राह्मण था से प्रारंभ होते सुना होगा। आखिर प्राचीन काल में ब्राह्मणों के दरिद्र होने के पीछे की कथा क्या है? क्यों लक्ष्मी ब्राह्मणों से रूठी थी? प्राचीन काल में शासकों के सलाहकार या गुरु अक्सर ब्राह्मण ही होते थे, जो धन के मामले में हमेशा गरीब रहते थे, लेकिन उनके पास ज्ञान का भंडार होता था। किसी को धन की प्राप्ति तभी होती है जब धन की देवी लक्ष्मी उन पर प्रसन्न हो। ऐसी कृपा ब्राह्मणों को क्यों नहीं प्राप्त थी? देवी लक्ष्मी ब्राह्मणों को धन देने से इनकार कर देती हैं, ऐसा क्यों? ब्राह्मण का व्यवसाय शिक्षक होना है, और वे लोग जो देवताओं की पूजा करते हैं और अनुष्ठान करते हैं, आमतौर पर उन्हें मिलने वाले दान पर जीवन यापन करते हैं। उनसे धन संचय करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। जैसा कि मनुस्मृति मनु महाराज द्वारा रचित में कहा गया है, ब्राह्मणों को उन्होंने वेदों को पढ़ाने और अध्ययन करने, अपने और दूसरों के लाभ के लिए बलिदान देने, भिक्षा लेने और स्वीकार करने का काम सौंपा था। मनुस्मृति के अनुसार एक विद्वान ब्राह्मण को उनका सावधानी पूर्वक अध्ययन करना चाहिए और अपने शिष्यों को उनको विधिवत शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन कोई अन्य ऐसा नहीं करेगा। ये मनुस्मृति में मनु महाराज की जो है वो सिद्धांत है। वैदिक संस्कृत के अनुसार एक ब्राह्मण को अपना पूरा जीवन ब्रह्म को समझने के लिए समर्पित करना चाहिए। कहा भी है, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण कहलाता है। कहा भी गया है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, वेदाभ्यास भवति विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। अर्थात व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है और कर्मकांड के बाद ब्राह्मण बन जाता है। वेदों के अभ्यास से वह बुद्धिमान बन जाता है और ब्रह्म को जानकर वह स्वयं ब्रह्म समान बन जाता है। इस मानव जीवन में जो प्राप्त करना चाहिए उसे प्राप्त करना चाहिए। ब्राह्मण के गरीब होने से जुड़ी कुछ किंवदंतियाँ भी हैं। किंवदंतियों में यह बताया जाता है कि क्यों धन की देवी लक्ष्मी ब्राह्मण के घर में कभी कदम नहीं रखती और इस प्रकार ब्राह्मण गरीब बने रहते हैं। भृगु ऋषि का दोष। एक बार ऋषि भृगु को दिव्य त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और शिव की परीक्षा करने का काम दिया गया था कि बलिदानों के लिए प्रमुख देवता कौन होना चाहिए। कार्य सौंपे जाने पर महर्षि भृगु ने पहले भगवान ब्रह्मा की परीक्षा लेने का निर्णय किया। वह ब्रह्मलोक में भगवान ब्रह्मा के दर्शन करने गए, जहां भगवान ब्रह्मा ने ऋषि भृगु का स्वागत नहीं किया। ऋषि भृगु ने भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया कि वह एक पूजनीय देवता नहीं रहेंगे, यानी उनकी पूजा नहीं होगी कहीं। उसी श्राप के चलते कहीं ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। इसके बाद भृगु ऋषि कैलाश पर्वत भगवान शिव के दर्शन करने गए। कैलाश पर्वत पर पहुंचने पर नंदी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, क्योंकि उस समय शिव और पार्वती एकांत में बातों में निमग्न थे। भृगु ऋषि ने भगवान शिव को केवल लिंग रूप अर्थात एक प्रतीक के रूप में पूजे जाने का श्राप दे दिया। इसके बाद भृगु ऋषि विष्णु से मिलने वैकुंठ धाम पहुँचे। उन्होंने भगवान विष्णु की अनुमति के बिना वैकुंठ में प्रवेश किया और देखा कि भगवान उस समय आराम कर रहे थे। भृगु ऋषि ने उनसे जागने को कहा, लेकिन भगवान गहरी नींद में थे। भगवान की ओर से कोई प्रतिक्रिया न पाकर
भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु की छाती पर अपने पैर से प्रहार किया। प्रहार के बाद भगवान विष्णु उठे और उन्हें यह अनुभव हुआ कि क्या हुआ था। यह जानकर कि महर्षि ने उन पर अपने पैर से प्रहार किया है, भगवान ने उनसे पूछा, महर्षि क्या प्रहार से आपके पैर में चोट लगी है? क्या आपके कोमल पैर को मेरी कठोर छाती से टकराकर चोट लगी? भगवान विष्णु के विनम्र शिष्टाचार को देखकर ऋषि भृगु प्रसन्न हुए और उन्हें त्रिदेवों में श्रेष्ठ घोषित कर दिया। लेकिन जिस स्थान पर ऋषि भृगु ने छाती पर लात मारी थी, वहाँ देवी लक्ष्मी का निवास था। भगवान विष्णु को श्रीवत्सा भी कहा गया है। श्रीवत्स का अर्थ है श्री का प्रिय, अर्थात देवी लक्ष्मी का प्रिय। श्रीवत्सा यह विष्णु की छाती पर एक निशान है जहाँ उनकी पत्नी श्री लक्ष्मी निवास करती हैं। देवी लक्ष्मी को लगा कि ऋषि भृगु ने उनके घर को लात मार दी है और वह ऋषि भृगु द्वारा भगवान विष्णु और स्वयं के प्रति प्रदर्शित अनादर को सहन नहीं कर सकी। इसलिए उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि अब से वह कभी भी ब्राह्मणों से मिलने नहीं जाएंगी और वे सभी धन के अभाव में रहेंगे। देवी लक्ष्मी से यह श्राप सुनकर महर्षि ने उन्हें अपनी यात्रा के वास्तविक स्वरूप के बारे में बताया। तब देवी लक्ष्मी ने ऋषि भृगु से कहा कि उनका श्राप अभी भी ब्राह्मणों को परेशान करेगा, लेकिन जब भी कोई ब्राह्मण भगवान विष्णु की पूजा करेगा तो वह श्राप से मुक्त हो जाएगा। एक किंवदंती कहती है कि लक्ष्मी ने एक बार भगवान विष्णु से कहा था कि वह इस बात से परेशान है कि ब्राह्मण उनके घर की तरह बिल्व वृक्ष से पत्ते तोड़ते रहते हैं और शिव को प्रसाद के रूप में उपयोग करते हैं। जब उन्होंने उनके घर की देखभाल नहीं की तो वो ब्राह्मणों के घर में क्यों प्रवेश करेंगी? इस तरह ब्राह्मणों को गरीब छोड़ दिया गया। लक्ष्मी उनसे रूठी रह गई। ये अलग बात है कि अब कई ब्राह्मण संपन्न हैं, मगर अभी भी दरिद्र ब्राह्मण तो हैं ही। तो ये तो थी ब्राह्मणों के दरिद्र रहने और लक्ष्मी से उनके रूठे रहने की कथा। इसी तरह की अनोखी धर्म कथाओं और प्रसंगों के साथ अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सपरिवार स्वस्थ, आनंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना है और प्रभु से प्रार्थना है हमारे चैनल धर्म दर्पण का इसी तरह समर्थन करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।